हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया भी हूँ कि जो टू डायमेंशनल मोशन का स्टडी और उसका जो कॉन्सेप्ट है हमारे फिज़िक्स के मतलब कि मैकेनिक्स से लेकर के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं फिज़िक्स के उसमें काफ़ी यूज होता है, ठीक है ना। और इससे हम एक बहुत डिफ़िकल्ट जो इनफैक्ट प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी पे बेस्ड, इसी जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मतलब कि काफ़ी फेमस बुक जो H.C. वर्मा का है उसी से मैंने लिया हूँ, ठीक है। तो और उस जो है ना उस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आप लोग को ट्राई करूँगा कि प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो बस बेसिकली यही है कि टू डायमेंशनल मोशन है, ओके। बट टू डायमेंशनल मोशन कहने से ही नहीं होता है, बल्कि इसका एप्लीकेशन जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसी को कैसे अप्लाई करें, ओके। तो हम इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको इस प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व करेंगे ही, साथ साथ जो है ना कॉन्सेप्ट को हम और भी डेप्थ में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक कह रहा है कि एक बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम द प्लेन, ओके, फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलो मैं एक मैं प्लेन ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। बट ओके, ये आप इसे समझ लो प्लेन है, ओके, ठीक है। ये प्लेन है, ओके, दिस इज द प्लेन, ओके, एंड इट इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली, करेक्ट। ये हॉरिजेंटली सपोज मान लेते हैं कुछ स्पीड यू से वो है जो वो ये कर रहा है, ओके, सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, ओके। अगर एक कुछ जो है ना एक बॉम्ब को ड्रॉप किया है, करेक्ट, कुछ ऐसा है, ये बॉम्ब को इसने ड्रॉप किया है यहाँ से, चलो ये रेड रंग का एक बॉम्ब है, यहाँ से ये ड्रॉप किया है इसने, ओके। तो अब ये आपको प्रूफ करना है कि जो बॉम्ब जो ड्रॉप होगा वो इस प्लेन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जस्ट जो है ना उसके नीचे है जो बॉम्ब ड्रॉप होगा, ओके। तो होगा क्या, जस्ट सोचो, बिकॉज दैट ये जो इनिशियली ये जो बॉम्ब है इस प्लेन के साथ है, ठीक है। तो इसकी जो भी अपनी स्पीड है वो बॉम्ब जो प्लेन की जो स्पीड है वही है इसका, ठीक है। तो मान लो कि एट t=0 पे ये बॉम्ब को जो है ना इस प्लेन से गिराया गया है, करेक्ट, ओके। नाउ अब ये देखो कि t=0 पे जो बॉम्ब के पास भी जो स्पीड है जो, ओके, वो भी कुछ यूँ ही होगा। एट t=0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब अगर ले ले तो दैट विल बी आल्सो यू, ओके, करेक्ट। अब आप देखो कि एंड t=, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये प्लेन है जो फ्लाई कर रहा था वो मान लो कि एक्स एक्सिस है, ओके, और जिस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया गया था वो हम इसे मतलब कि एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस ले लेते हैं, या कुछ भी जो है ना एक्स एक्सिस ऑफ जेड और जेड एक्सिस आप चुन सकते हो, ठीक है ना, आपका ये है, ठीक है। तो इसमें हम मान लो कि ये जो है वो कुछ ये है दिस वन इज द बाई एक्सिस हम ले लेते हैं, ओके। और अपने प्रॉब्लम को एक आसान बनाने के लिए बेसिकली हम ये ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव बाई एक्सिस है, ओके ना, ओके। तो अब ये देखो कि आप ऐसे कर लो कि t=0 पे जो बॉम्ब का जो एक्स एक्सिस के अलोंग t=0 पे ले लेते हैं, ओके। t=0 पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इजिकल टू क्या है, u है, जो कि प्लेन का इनिशियल स्पीड जो है वो जिस बिकॉज दैट ए यूनिफॉर्म स्पीड से ये भी कर रहा है, उड़ भी रहा है, ओके। तो ए है जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब भी जो होगा वो u होगा, ओके। एंड ए है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब। आप इसे ux भी ले सकते हो या u भी ही चलो ले लो, ओके, करेक्ट ना, यस। और ये देखो कि ये जो एक्स एक्सिस में मतलब कि हॉरिजेंटली कुछ भी एक्सेलरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ओके। अब t=0 पे आप देखो कि प्लेन की जो स्पीड है वो तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस अगर हम ले लेते हैं वो क्या है बेटा, 0 है,
बिकॉज दैट कुछ भी जो है ना इस प्लेन में कुछ भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे u बाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस हम वर्टिकली डाउनवर्ड को लिए हैं, वो 0 है। एंड एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस वो क्या है, वो आप बिकॉज दैट ये जो वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव बाई एक्सिस एज्यूम किए हैं तो हम इसे प्लस जी के ही फॉर्म में रखेंगे। ओके ना, आप जी जे भी लिख सकते हो, ओके, या जी लिख देते हैं, ठीक है ना। ओके, मैं दोनों पे मैं आपको लिख रहा हूँ। ओके, हम इसे सिंपली जो है वो मतलब कि जी मतलब जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है 9.8 उसे मैंने रखा है, और वेक्टोरियल फॉर्म में अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो प्लस जी जे भी लिख सकते हो। करेक्ट, ऐसा है। इस जो टी इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंट हमें सेटअप मिल गया है, ठीक है। और ये प्लेन तो हमेशा जो है ना इसी स्पीड से वो फ्लाई कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि किसी भी एट मोमेंट टाइम टी पे कहीं पे वो ब्लास्ट हुआ होगा, ओके, कहीं पे ब्लास्ट हुआ होगा तो इसका क्या ट्रेजेक्ट्री रहा होगा उसे देखना है हमें। तो जस्ट आप देखो कि इस बॉम्ब का जो ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ओके, इस टाइप से होगा। अब देखो कि किसी भी मोमेंट पे कहीं पे भी ब्लास्ट हुआ होगा, ओके, मान लो कि इससे यहाँ पे मान लो कि ब्लास्ट हुआ है। ओके, अब आप इस चीज़ को हम ए लेते हैं, ए पॉइंट है जो पी है, ठीक है ना, ए पॉइंट पी पे ए ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। करेक्ट, ऐसा है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसका जो मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई को कोऑर्डिनेट कितना होगा, और उसी के हिसाब से हम ये देख लें कि जो प्लेन का कोऑर्डिनेट कितना है। ओके, तो आप देखो कि मान ली कि एट टाइम टी पे बॉम्ब है जो ब्लास्ट हुआ है। सपोज से ऐसा कर सकते हैं कि लेट एट टाइम टी बॉम्ब गेट ओके बॉम्ब, ऐसा करते हैं एट टाइम टी दिस द बॉम्ब हैज ब्लास्टेड। ओके, से दिस द बॉम्ब ब्लास्टेड। ओके, तो अब आप देखो कि उस ड्यूरिंग द टाइम टी इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो आप लिख सकते हो एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में जनरल फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, मतलब कि बेसिकली जब भी है जो टू डायमेंशनल मोशन है तो आप ऐसा लगाओ, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो कि यू एक्स मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो बॉम्ब का वो कितना है, यू है। ओके, एंड टाइम टी कितना है, टी है, ठीक है। एंड बिकॉज दैट यहाँ पे कुछ भी एक्सलेरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, ओके, तो किसी भी टाइम पे ए वाला टर्म जो होगा वो 0 हम लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू टी होगा। ओके, करेक्ट, ए आ गया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बाई एक्सिस के अलोंग, तो बाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यू बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ होगा मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसने जो ट्रैवल इसने किया है, ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो ट्रैवल किया है कुछ ऐसा होगा। ओके, दैट इज़ द एक्स इजिकल टू यू टी है, ओके ना। और ए बाई है, ए वाला जो है वो जितना भी जो ट्रैवल किया है वो बाई है, डिस्टेंस है, बाई इजिकल टू यू बाई टी। और यहाँ पे u बाई टी बिकॉज दैट जस्ट सिंपली इस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है, तो ए वाला टर्म तो ऐसे भी 0 हो जाएगा और ये हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए आपका बाई टर्म है, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉम्ब है जो ब्लास्ट हुआ है, तो ठीक है ना। यहाँ से तो ए हुआ एक्स इजिकल टू यू टी, ए तो लोकेशन है जो इस जो बॉम्ब का है जहाँ पे ए ब्लास्ट हुआ है। मतलब आप इसे एज ए कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो यू टी एंड हाफ जी टी स्क्वायर के रूप में भी आप लिख सकते हो, ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि इसका लोकेशन जो है वो हमें ये प्रूफ करना है कि इस जो प्लेन के वर्टिकली नीचे है कि नहीं, पूरी तरह से डाउनवर्ड है कि नहीं है, वो हमें प्रूफ करना। मतलब वो होने के लिए ये है कि इस प्लेन को भी इस एक यूटी डिस्टेंस है जो ट्रैवल कर लेता है, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से जो है ना उस प्लेन के
नीचे है जो ये ब्लास्ट हुआ है। तो आप देखो कि फॉर प्लेन अगर लेते हैं, आप ये देखो कि ऐसे ये जो है वो इसके लिए देखते हैं कि इस जो है प्लेन का एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बेटा ये देखो, ये तो अभी क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजेंटली ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना। तो ये भी है जो यूटी होगा, ठीक है ना। और जहाँ तक कि बाई लोकेशन है, वो बाई लोकेशन तो चेंज ही नहीं होगा, बाई इजिकल टू उसका जीरो ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि यहाँ पे ये जो बॉम्ब है वो यहाँ पे है, ये जो प्लेन है वो यहाँ पे है, और इसके ठीक नीचे में जो है वो ठीक नीचे में ये कहीं पे भी अगर ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे ठीक नीचे है। तो ओके, तो ये साफ ये हो गया, प्रूफ हुआ है कि यहाँ पे इसका लोकेशन जो है वो प्लेन का लोकेशन ए है, प्लेन का लोकेशन ए है, और ये बॉम्ब जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है इस पोजीशन पे है। ओके, सो इस चीज़ को हम इस ढंग से प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज दैट जो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों का, बॉम्ब का और ये जो प्लेन का, दोनों का सेम है। और बाई डिस्प्लेसमेंट है जो नीचे है, मतलब उसके ठीक नीचे में कहीं पे भी है जो उसको देखेगा कि ये ब्लास्ट हुआ है। ओके, ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो प्रूफ हो गया, ठीक है। आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब इसमें क्या एक ऐड किया है कि इज स्टेटमेंट ट्रू इफ प्लेन फ्लाइंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड बट नॉट हॉरिजेंटली। ओके, ये यहाँ पे जो है ना ट्विस्ट किया है कि ये प्लेन मान लो कि ऐसा है, ये प्लेन कुछ हॉरिजेंटल से मान लो कुछ एंगल से वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ए प्लेन है, ओके, इसका कलर इसका चेंज कर लेते हैं। मान लो कि ए प्लेन है, ओके, ए प्लेन है, ओके, प्लेन है, और यहाँ से किसी इस जो पॉइंट पे कहीं पे भी जो है ना बॉम्ब ए किया है, बॉम्ब को है जो ड्रॉप किया है। ओके, बॉम्ब को ड्रॉप किया था यहाँ से। अब देखो कि होगा क्या कि जस्ट लाइक एट टी इक्वल टू 0 पे मान लो कि ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यू डायरेक्शन में, और सपोज दैट हॉरिजेंटल से कुछ थीटा एंगल बना रहा था। तो उस टी इक्वल टू 0 पे हम ऐसे करते हैं कि जो प्लेन की जो स्पीड है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू कॉस थीटा रहा होगा, बाई एक्सिस के अलॉन्ग यू साइन थीटा रहा होगा, ठीक है ना। अब आप देखो कि अब जिस समय में ड्रॉप किया है तो वो तो प्लेन तो हॉरिजेंटल था ही नहीं, वो तो इंक्लाइन था, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्सिस से, एक्स एक्सिस से वो है जो, या हॉरिजेंटल से आप बोलें कि थीटा एंगल से, वहाँ पे ही बॉम्ब को ड्रॉप किया गया। तो उस मोमेंट पे बॉम्ब के पास भी सेम ए वेलोसिटी रही होगी, ठीक है ना। मतलब स्पीड तो उतना ही रहेगा जो प्लेन का स्पीड है, साथ साथ वो भी जो बॉम्ब भी जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था ना। तो उसका भी जो कंपोनेंट, जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा वर्टिकली अपवार्ड होगा। तो इस केस में या आप इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड केस में हम आ जाते हैं टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे यू एक्स जो होगा वो बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा वो यू कॉस थीटा होगा, एंड यू बाई जो होगा वो यू साइन थीटा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी को जैसा कि हमने पहले किया कि वर्टिकली डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव बाई एक्सिस एज्यूम किया था, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो होगा उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव बाई एक्सिस हम लेंगे, ठीक है ना। ओके, और इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं। तो यू बाई जो होगा बेटा यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस यू साइन थीटा, वेक्टर जे के फॉर्म में लिखना है तो जे लिख दो, इसको आई लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है, ओके, ये है फोर्थ बॉम्ब। ओके, अब नाउ जो अब टी एट टाइम टी पे देखेंगे, एट टाइम टी पे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉम्ब का, ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, बिकॉज दैट एक्स एक्सिस में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप यू कॉस थीटा इंटू टी आप लिख सकते हो एक्स एक्सिस में। ये इस जो बॉम्ब का यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। एंड बाई का जो लिखेंगे यहाँ पे आप यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस द बॉम्ब अलॉन्ग बाई एक्सिस जो है वो है कितना है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ओके,
प्लस आप हाफ GT² लिख देंगे। ए हो गया बाई कोऑर्डिनेट की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। ये तो ए है केस है। एंड नाउ फॉर प्लेन क्या लिखेंगे, फॉर प्लेन ए जो है वो इसकी बिकॉज दैट ए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ओके इस तरीके से, ठीक है ना, ए कुछ इंक्लाइन एंगल से जा रहा है, करेक्ट। अब इसका अब कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो स्पीड जो होगा वो u cos थीटा होगा, ओके, एंड u बाई जो होगा वो u sin थीटा होगा, ओके। इसके केस में, प्लेन के केस में ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, ओके। ये है जो मतलब कि जो इनफैक्ट बाई एक्सिस वाला जो भी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रखेगा बिकॉज दैट इसके पास मशीनरी है, उसी को वो बैलेंस कर रहा है, ओके ना। तो अब आप देखोगे कि एक्स एक्सिस में प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो u cos थीटा इंटू टी ही रहेगा ना, ओके। एक्स एक्सिस में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना ही रहेगा। बाई के केस में जो है वो बाई के केस में आप u sin थीटा इंटू टी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ओके, बट लेकिन ये जो कहीं पे भी होगा प्लेन यहाँ पे होगा, ठीक है, बट लेकिन ये जो एक्स एक्सिस में इसका जो जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट होगा बॉम्ब का यहाँ पे कहीं पे होगा, ओके। और तो जो इस प्लेन से जो देखेगा वो तो उसको ये जो उसके नीचे ही देखेगा ना, ओनली बाई जो एक्सिस है, जो बाई कोऑर्डिनेट है वो डिफर कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन का और इस बॉम्ब का दोनों सेम है। तो दैट्स वाई जो है वो उसे उसी लोकेशन पे मतलब कि उसके ठीक नीचे दिखेगा। मतलब कि इस जो बॉम्ब का इसके केस में जो ट्रैजेक्टरी होगा उससे के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट होगा। ये मे भी कुछ इस ढंग से जो है ना इस ढंग से इसको अगर हम ऐसे लें, ओके, ओके तो मैं कर दिया, ओके, या सॉरी ये मिट गया, ओके। मैं ठीक है, मैं रफली इसको इस ढंग से बना देता हूँ आपको, जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। मतलब कि ऐसा होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कि ये प्लेन है, ओके, एक एक्स एक्सिस है, ओके। प्लेन कुछ इस ढंग से मूव कर रहा है, तो प्लेन का लोकेशन कहीं यहाँ पे होगा। और ये जो बॉम्ब है यहाँ से जो ड्रॉप किया गया था वो उसका कुछ जो है ना कोऑर्डिनेट जो है उसका जो मूवमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, ओके। बट लेकिन कहीं ना कहीं इसके ठीक है जो नीचे वो दिखेगा, ऐसा होगा, ओके। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉम्ब है एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन है वो दोनों का दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्लेन है और ये दिस वन इज द प्लेन, दिस वन इज द प्लेन एंड दिस इज द बॉम्ब, ओके। सो ये ठीक यहाँ पे भी नीचे दिखेगा। तो इसके केस में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो बॉम्ब जो ब्लास्ट हो रहा है उस प्लेन के ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ओके, ओके। तो इस ढंग से हम इसी को जो है ना सिस्टमेटिकली आप 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रॉब्लम को आप अच्छे से बना सकते हो, ओके। थैंक यू।